मेरा पिता कौन है, मैंने कितने जन्म लिया, मुझे कहाँ जाना है। एक एक उपनिषद पूरा आप पढ़ लो, लेकिन उसमें आपको ये नहीं मिलेगा आपका रूप क्या है, आपका पिता का रूप क्या है और आप कहाँ से आए हो। लेकिन हम आपको इतनी सरल भाषा में सिखा रहे हैं, आप एक आत्मा हो और आप परम धाम से आए हो। आपका पिता परमात्मा है और आपको ये सारी बातें मनुस्मृति सुनते हो आप, मनुस्मृति में आपको कहेंगे सारा संसार विनाश हो गया था, उस समय प्रलय आया था। प्रलय के समय क्या हुआ था भैया, तो पूरा संसार जलमग्न हो गया। तो मनु और श्रद्धा इन दोनों ने क्या किया, पूरे धरती में से एक मुर्गा मुर्गी, एक बकरा बकरी, एक गाय, एक बैल, एक मनुष्य, एक स्त्री, एक जोड़े को जहाज में भर के भगवान ने, मनु कौन था, ब्रह्मा का पोता, उन सबको जहाज में भरा और उनको समुद्र में भेज दिया। कहाँ भेजा, समुद्र के अंदर जहां से तूफान उठा था, उस तूफान की केंद्र बिंदु के पास भेजा था उस जहाज को। एक बैंगन का बीज, एक गिलकी का बीज, एक लौकी का बीज, एक कद्दू का बीज। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब संसार विनाश हो रहा था, प्रलय हो रही थी, तो सारे के सारे परमात्मा ने नई सृष्टि के लिए एक एक जोड़ा उसमें भर करके उस जहाज को जहाँ तूफान आया था वहाँ केंद्र बिंदु के पास भेजा। क्योंकि ये नियम है, जहाँ तूफान आता है, शुरू होती है, वहाँ शांति रहती है, आसपास में पूरे के पूरे हलचल रहती है। तो वहाँ उनकी जहाज थी और चारों ओर जो है हलचल ही हलचल। जब पूरा संसार पानी में मिल गया था, तब शांति होने के बाद उस जहाज को किनारे पे लाया गया और उसमें जितने भी जानवर थे उन सबको सृष्टि पे छोड़ा गया। ये है नई सृष्टि की सृजन का चरित्र। चाहे वो मनुस्मृति को ले लो, चाहे कुछ और भी ले लो, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं देखो ये जो संसार है चक्र के माफिक घूमता फिरता रहता है। काल रेखा नहीं कहते, काल चक्र कहते हैं। चक्र क्यों कहते हैं, चक्र को जब भी लोगे ना, उसका पॉइंट एंड भी नहीं रहेगी, स्टार्टिंग भी नहीं रहेगी, ऐसा चलती रहेगी। इसका शुरुआत कहाँ बोले, आखिरी बिंदु कहाँ बोले, पता नहीं चलता। तो परमात्मा कहते हैं ये समय कभी भी खत्म नहीं होगा, भले आप और हम रहे या ना रहे, लेकिन सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, सुबह होगी, रात होगी। पता आपको सतयुग में कभी भी अमावस्या नहीं रहेगी, सतयुग में पूरा समय पौर्णम ही रहेगा, पूर्णिमा ही रहेगी। कारण अभी जो धरती हमारी है वो धरती क्या कर रही है, अपने चारों ओर भी घूम रही है और सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। लेकिन उस समय क्या होगी, धरती अपने चारों ओर घूमेगी लेकिन झुकेगी नहीं। ना झुकने के कारण चांद जो है हमेशा फुल मून में हमें दिखाई देता है। तो सतयुग के अंदर कभी भी अंधकार नहीं रहेगा और सतयुग के अंदर हमारा मकान पूरा की पूरा सोने की ईंटों से बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, अभी विश्व में जितना सोना है वो सारी सोना खानियों से, समुद्र के माध्यम से, भूकंप के माध्यम से, आंधी तूफान के माध्यम से पूरा भारत देश में आ जाएगा। भारत एक समय था सोने की चिड़िया थी, फिर वापस भारत सोने की चिड़िया बनेगी। आप मानो या ना मानो, लेकिन चिड़िया तो बनेगी।
और हर एक का मकान सोने की ईंटों से बनेगा। और वहां हीरे, रतन, मोतियां, जैसे आज रेत के अंदर आपके बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर बिकते हैं खेलने के लिए, ऐसे सतयुग में एक एक हीरा, रतन, मोतियां क्या करेंगे, अपने घरों में ऐसे खंभों में सजाएंगे। उसकी जो रोशनी होती है, उस रोशनी से रात का हमें पूरा दिखाई देगा। क्योंकि उस समय जो है हमारे पास ये जो बिजली है, बिजली का भी एडवांस्ड चीज वहां होगी। कैसा होगी, यहाँ बिजली को आपको स्विच ऑन करनी पड़ती है, लेकिन वहां पे जैसे ही रात होने लगेगा वैसे हीरे, रतन, माणिक, पुखराज वो चमकने लग जाएगा। और हर व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ जाएगा, 9 साढ़े 9 बजे सो जाएगा। बच्चे कभी शैतानी नहीं करेंगे, कभी मस्ती नहीं करेंगे बच्चे वहां। माँ कभी भी बच्चों की कान नहीं पकड़ेगी, कभी बाथरूम में बंद नहीं करेगी माँ। इतना बच्चे सुंदर रहेंगे, इतने आज्ञाकारी रहेंगे बच्चे सतयुग के अंदर। बहुत खुशी से अपनी नौकरी, अपनी जो ड्यूटी होगी, बच्चों को भी स्कूल में जाना पड़ता है, गुरुकुल में, और बच्चे क्या पढ़ेंगे वहाँ, 16 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 16 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। चित्रकला सीखेंगे, नृत्य सीखेंगे, गान सीखेंगे, वाद्य सीखेंगे, तबला, हारमोनियम, ये सारे सीखेंगे। लेटर लिखना सीखेंगे, नाटक बनाना सीखेंगे वो लोग। जीवन इतना आनंदमय रहेगा, इसलिए हम सब क्या कहते हैं, राम राजा राम प्रजा। राजा भी राम रहेगा, प्रजा भी राम रहेंगे। तो वहां पूरे के पूरे लोग जो है राम राज चाहिए, राम राज चाहिए। वहां कोई की भी दृष्टि गंदी नहीं रहेगी, सबकी दृष्टि शुद्ध रहेगी। ये आत्मा है, किसी की भी आंखों में अपवित्रता की छाया नहीं दिखेगी। आपको आश्चर्य लगता है कि दीदी इतनी अच्छी बातें सुनाते, लेकिन हमारे गांव के लोग उठ के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? जिनको उस दुनिया में जाना है, जिनको वीसा लेनी है, वही लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि उस दुनिया में ईश्वर को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। वे कौरव कितने थे? 100 थे। पांडव कितने थे? 5 थे। कौरव अच्छे थे कि पांडव अच्छे थे? पांडव 5 ही अच्छे हैं ना, कौरव 100 क्या काम के? तो ईश्वर को भी अपनी नई दुनिया के लिए सेलेक्टेड आत्माएं चाहिए। कल मैंने कहा ना, इस धरती की शुरुआत में 9 लाख लोग रहेंगे। वो भी कैसे पैदा होंगे? गर्भ महल में आएंगे। 1952 में एक वैज्ञानिक ने ये किया, एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि भाई एक कन्या बच्चा पैदा कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो उसको उसका ज्ञान मिल गया, तो उसने विश्व में अपना नाम दर्ज करवाया है कि कन्या अपने मन के संकल्पों से बच्चे पैदा कर सकती है, उसे पुरुष की जरूरत नहीं है। कर्ण कुंती को कैसे पैदा हुआ? कर्ण कुंती को सुना है ना सब लोगों ने? सूर्य के सामने जाकर के मंत्र का उच्चारण किया और कर्ण पैदा हुआ। यमधर्मराज के सामने जाकर के मंत्र का उच्चारण किया, भीम पैदा हुआ। भीम नहीं, कौन पैदा हुआ? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर। और फिर इंद्र के सामने अर्जुन, अश्विनी देवताओं के सामने माद्री ने बोला तो नकुल और सहदेव। राम जी
लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी कैसे पैदा हुए? दशरथ महाराज ने उत्तरकाशी से यज्ञ किया तो उस यज्ञ में अग्निदेव ने आकर के खीर दिया। उस खीर को खाने से कौशल्या, कैकेयी और कौशल्या ने, कैकेयी ने थोड़ा थोड़ा अपना खीर के भाग को सुमित्रा को दिया, इसीलिए उनको 2 बच्चे हुए और कौशल्या को 1, सुमित्रा को 2, कैकेयी को 1, है ना। द्रौपदी कैसे जन्म ली? धृष्टद्युम्न कैसे पैदा हुआ? द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में से द्रौपदी पैदा हुई नहीं। सुने, वहां पे द्रौपदी ने यज्ञ कुंड में से पैदा हुई और धृष्टद्युम्न भी उसी में से पैदा हुआ। हमारे शास्त्रों ने इतनी सारी रहस्य हमें बताया था, लेकिन उन रहस्यों को हम आज भी सुलझा नहीं पाए हैं। नहीं सही है? तो यहाँ क्या हुआ था? कितने लोगों का हम नाम लेते, हर एक व्यक्ति ने तपोबल से पैदा हुए। आपको पता है शिव जी का जो वाहन है कौन है? शिव जी का वाहन कौन है? नंदी। नंदी कैसे पैदा हुआ पता आप लोगों को? एक वृद्ध तपस्या करने वाला ब्राह्मण था, वर्षों से तपस्या कर रहा था, करते 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 80-90 साल हो गए। तो शिव जी प्रसन्न हुए, पूछा तेरे को क्या चाहिए? तो बोला भगवान मुझे एक बच्चा दे दो। भोलेनाथ ने कहा तुम इतने वर्षों से मेरी आराधना कर रहे हो, तप कर रहे हो, और अब तुम कहते हो कि बच्चा दो। वो बच्चा जो है निरंतर आपको याद करे, वो बच्चा जो है हमेशा आपके साथ रहे। जहाँ लोग आपकी पूजा करेंगे वहाँ मेरे बच्चे की भी पूजा होना चाहिए। बोला बुढ़ापे में इंसान जो है मोह से बाहर आने की कोशिश करते हैं और तुम जो है बच्चा को मांग रहे हो, कुछ और वरदान मांग लो। बोला नहीं, आपको देना है तो मुझे बच्चा दो, वो भी लड़का। मैं उसकी अभी पालना करूंगा, बाद में वो आपकी सेवा करेगा। भगवान जी ने कहा सोना मांग लो, निरोगी काया मांग लो, आयु मांग लो, फलाना चीज मांग लो। नहीं माना, नहीं। फिर भगवान ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तथास्तु। छोटा सा बच्चा उनकी गोद में आ गया, उनका नाम रखा नंदीश्वर। उस बच्चे की इतनी प्यार से उन्होंने पालना की। फिर उस बच्चे को दूध पिलाना था तो गाय को पाला। दूध कहाँ से आएगा? गाय को रोज सेवा शुश्रूषा करते थे, उसका दूध निकालते थे, उस बच्चे को पिलाते। फिर वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होता गया। फिर उसने अपने पिताजी की सेवा की, फिर उनकी शरीर की मृत्यु हुई। फिर उसके बाद वो जो है शिव के पास सेवा करने के लिए पहुंच गए। नंदीश्वर एक वृद्ध ब्राह्मण को पैदा हुआ बच्चा, वही कहेंगे ना, फिर ना माँ है ना बाप है, लेकिन उन्होंने वर से प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में इतनी इतनी बातें हैं। आज भी पूरे विश्व के लोग जब उनसे पूछते हैं ये चीज कैसे लिया आप लोगों ने, तो कहते हैं भारत के शास्त्रों से हमने ये बातें सीखी है। हम सुनते हैं गांधारी को गुस्सा आया था कि कुंती को पहले से ही युधिष्ठिर पैदा हुआ है, भीम पैदा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी गर्भ को फूट लिया। वो गर्भ क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गए। कल सुने ना हमने, पिंड है ना, अंड। तो पिंड को उसने 100 टुकड़े कर दिया।
और वेदव्यास ने क्या किया, 100 मटके बुला करके एक एक पिंड की टुकड़ा उसमें रख करके उनको बांध करके रखा 9 महीना। उसके बाद उसमें से 100 कौरव पैदा हुए थे। ये कहानी सुनी आप सबने? तो उसमें हमें एडवांस्ड साइंस सिखा दिया। कौन सा साइंस? कि आप पिंड को टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में भी पैदा कर सकते हो। ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमें शास्त्रों से मिली है, कहीं और से नहीं। आपको जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, जकार्ता, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, अफ्रीका, कोई भी देश के अंदर पहले से ही ऐसे शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास लिख करके नहीं रखे। सिर्फ एक ही भारत है जहां पर हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके 18 पुराण भी लिखे, उपनिषद भी लिखे, शास्त्र भी लिखे, वेद भी लिखे। तो परमात्मा का ये कहना है कि सतयुग के अंदर गर्भ महल रहेगा, वहां बाहर का जेल भी नहीं होगा, अंदर की जेल भी नहीं होगी। मुझे ये बिच्छू, टिंडन जैसे, मच्छर जैसे मनुष्य नहीं चाहिए, वहां देव आत्माएं चाहिए, सुर चाहिए, असुर नहीं चाहिए। मैं उनको कहां से लाऊंगा? इसी धरती में से, वो भी सबसे ज्यादा भारत में से 63 जन्मों से मंदिर में जाते हुए, पूजा करते हुए, उपवास करते हुए, भक्ति करते हुए, दिन रात मेरा नाम जापते हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे महाकालेश्वर, हे ओंकारेश्वर, हमारे ऊपर दया करो, दृष्टि दो, हमारे को दर्शन दो। ऐसे वर्षों से तपस्या करते आते हैं, उनको ईश्वर अपना बनाकर दिखाते हैं। यशोदा को बच्चे चाहिए था, कितने सालों से व्रत में थी, क्या बोली? नारद जी, नारायण जी जब दर्शन दिए तो हे विष्णु जी, आप ही मेरा बच्चा बन करके आओगे, नहीं तो इसी वक्त मेरा तन से मेरी आत्मा को अलग कर दो। बहुत समय के तप के बाद यशोदा को श्री कृष्ण जी आए थे। पैदा हुआ देवकी के यहाँ और पले यशोदा के। सुख जो है देवकी ने और वसुदेव ने कुछ भी नहीं देखा, और जो कुछ भी लालन पालन सब किसने देखा? नंद जी ने और यशोदा। और कहते हैं जब यशोदा जी के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने 40-40 हजार गायों को ब्राह्मणों को दान में दिया। आपके घर में 20 एकड़ जमीन है तो क्या आपके पोते को स्कूल छुड़वा के गाय को चराने के लिए भेजते हो? भेजते हो क्या? नहीं भेजते। वहाँ श्री कृष्ण भी कभी भी गाय चराने के लिए नहीं जाते। जैसे आप लोगों के लिए कहते हैं कि पानी नहीं गिर रहा, उज्जैनी करने के लिए जाओ खेत में, तो आप जाते। भुट्टे आ गए खाने के लिए, कोई को बुलाओ, सेक के खिलाएंगे, मूंगफली आ गए सेक के खिलाएंगे, जाम आ गए खाने के लिए आ जाओ, तो आते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण की आत्मा भी वहाँ खेलने के लिए, रास करने के लिए ही जाएगी, ना कि दिन रात वहाँ पे गायें चराएगी। हाँ, हमेशा आपको जहाँ पे भी देखोगे श्री कृष्ण के साथ में 50 गाय दिखाया जाता, एक से बढ़कर एक सुंदर गाय दिखाते हैं, क्योंकि सत्युग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाय का ही दूध पिएंगे, गाय का ही घी उपयोग करेंगे। वहाँ भैंस का दूध, भैंस भी नहीं रहेगा। तो हमें ये दिखाना था कि भैया ये जो गाय है, इस गाय के अंदर एक एक पार्ट में इतनी पॉजिटिविटी है। एक महात्मा जी है, उस महात्मा जी के पास में क्या हुआ था, वहां पर क्या हुआ, एक बार जो है
एक विदेश से एक व्यक्ति आया था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि भाई ये महात्मा जी जो है रोज जो है सुबह नहाते धोते और गाय के पास जाते, तो इस गाय के पास ये क्यों जाते रहते? तो उन्होंने क्या किया, वो जो वहां माताएं आती हैं उन माताओं को उन्होंने, उनके पास ऐसे एक मशीन थी उनकी ओरा को टेस्ट करने वाली, तो उन्होंने उस ओरा को उन माताओं के ऊपर चेक किया। एक एक माता की ओरा, क्योंकि वो माताओं का रोज का नियम था, कभी सोमवार को कभी गुरुवार को आना, गाय की पैरों को साफ करना, पानी डालना, हल्दी लगाना, टीका लगाना, सिर पे हाथ रखना, है ना, ये सब करते। तो उन्होंने देखा उनकी ओरा कितना दूर तक है, फिर दूसरों को देखा, फिर वो महात्मा जी को भी उन्होंने चेक किया, तो उसका जो मशीन है ना वो काम नहीं करता। उसको लगे ये क्या है भाई, आपने 5 किलो की वजन या 50 किलो की वजन तोलने के लिए मशीन रखो और उसमें एक 1.5 क्विंटल के वजन रख दो, बताएगी क्या मशीन? नहीं बताएगी, कारण उसमें 50 किलो तक ही तोलने की गुंजाइश है, लेकिन आपने 1.5 क्विंटल रख दिया तो मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। जो व्यक्ति हर रोज गाय के पास जाता है, उसकी कुंडी से लेके पीछे तक ऐसा हाथ फेरता रहता है या उसके चेहरे पे भी फेरता है, उसके अंदर नकारात्मकता खत्म हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठा है, उस व्यक्ति को भी अगर आप ले जाते हो, अगर वो गाय को हाथ लगा देता है, वो आत्महत्या करना भूल जाता। ऑस्ट्रेलिया में एक थेरेपी चलती है, उसको कहते हैं काउ थेरेपी। उसमें 40 मिनट के लिए एक एक व्यक्ति गाय को गले लगता है, उसके लिए 2000 रुपया चार्जिंग करना। क्या है उसको? गाय को गले लगना। गाय की चमड़ी को आपको मालूम है गाय में कितनी ताकत है? अगर हमें कहीं खुजली होती है ना, ऐसा करेंगे। गाय क्या करती? अपनी ही चमड़ी को हिला लेती है। एक खासियत है गाय की, अपनी चमड़ी को हिला करके खुजली करेगी और एक बार खा लेगी, फिर उसी को बैठ करके जुगाली करती रहती है गाय। भैया, ये जो गाय के साथ में श्री कृष्ण को दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि गाय बहुत पवित्र है, गाय के अंदर इतनी पवित्रता है, मानव अगर गाय के पास जाएगा उसकी सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। और श्री कृष्ण जो है इतना पवित्र है, इसीलिए श्री कृष्ण के ऊपर हमेशा मोर मुकुट धारी कहते हैं, मोर का पंख लगाते हैं। हमारे भारत की नेशनल बर्ड क्या है? मोर। क्यों मोर है पता है आपको? मोर और मोरनी दोनों डांस करते हैं जब पानी गिरने वाला होता है, लेकिन जब नृत्य करते 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 मोरनी क्या करती? अपनी पैरों को देखती है। पैर इतने गंदे लगते हैं उनको, क्योंकि उसकी जब वो पीछे की खिलती है ना मोर की, तो सुंदर लगता, लेकिन पैर देखो तो बहुत खराब लगता है, मतलब सुंदर नहीं है, बदसूरत है। तो उसको देख करके उसको आंखों से आंसू आता है, ईश्वर तूने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, लेकिन पैर देखो तो कैसे दिया? तब वो रोती है, तो मोरनी क्या करती? मोर की आंखों के आंसू जो छलके हैं, उन आंसुओं को पीती, पीने के बाद वो बच्चे देती। श्री कृष्ण इतना पवित्र आत्मा है। हम सुनते हैं भागवत में, मैं निर्विकारी हूं तो यमुना को कहना रास्ता दे दो। तो उनको संकट आता, श्री कृष्ण जब देखो तब गोपिकाओं के साथ घिरा हुआ रहता और कह रहा कि मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं, तो हो यमुना मैया आप हमें रास्ता दे दो। क्योंकि कभी भी श्री कृष्ण ने किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखा।
भागवत में एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण जी को अपने साथ प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने वर्षों से तपस्या किया है। तपस्या करने के बाद उनको श्री कृष्ण के साथ में खेलने के लिए, कूदने के लिए नंदग्राम में गोपिकाएं बन करके ब्याह करके उस गांव में आए हैं। वो निरंतर नारायण 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 गाते रहे। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने कहा श्री कृष्ण के साथ आप सब लोग भी रहोगे। जैसे राजा अकेला बैठ जाए, मैं कितना भी अच्छा प्रवचन सुनाऊं, आप लोग नहीं रहोगे तो किसको सुनाऊं? ये खंभों को सुनाऊं क्या? आप मनुष्य आत्माओं को ही सुनाओगे ना। ऐसे श्री कृष्ण अकेला राजगद्दी पे बैठ के क्या करेंगे? उनके सब खाने वाले, सोने वाले, उठने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले, नृत्य करने वाले सभी चाहिए। वो कौन बनेगा? आप में से और हमारे में से बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं आप श्री कृष्ण को इतना प्यार करती हैं माताएं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, तो मैं श्री कृष्ण को इस धरती पे भेजने वाला हूँ। उनके साथ रास करना है तो अभी आप दूसरे लोगों के साथ संस्कारों का रास करने की कोशिश करो। वो दुनिया ही इतनी सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो इतना सुंदर है परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर से बढ़कर के इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। वो रचना रच रहा है नई दुनिया की, वो दुनिया ही इतनी बेहतरीन होगी, वहां कोई तकलीफ नहीं होने वाली। कभी समुद्र में लहर नहीं आएगी। पता आप लोगों को? आप रामेश्वरम जाओगे ना, रामेश्वरम में शिव बाबा के मंदिर के सामने जो समुद्र है उसमें बिल्कुल फ्लाइट है, कोई लहर नहीं। जैसे एक तालाब है, एक नदी का किनारा है, ऐसे ही रहेगा। वहीं आप कन्याकुमारी में जाओ, कितनी लहरें, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आई। वो समुद्र, वहां शांति। आपको पता, अभी इसके पहले जो है सुनामी आया था। सुनामी आया तो 7 देशों को एक साथ डुबो दिया उसने। सुना होगा ना 2000 में, 7 में, 8 में कभी। लेकिन आप साउथ में जाना, रामेश्वरम, तिरुचेंदूर, वो सब समुद्र के किनारे शिव जी के मंदिर। तिरुचेंदूर में शिव बाबा का बेटा षणमुख की मंदिर है, जस्ट पास में, 500 मीटर भी नहीं है ना दिनेश भाई? वहां पे भी लहरें इतनी उत्पन्न होती, लेकिन जब सुनामी आया था एक भी लहर मंदिर के अंदर नहीं आई। देखो, जहां पे भक्ति होती है कितनी सारी चीजें वहां प्राप्त होती है। ब्रिटिश वालों को वहां रहने के लिए जगह दिया तो उन्होंने क्या किया, उस मूर्ति को उठा करके लेके चले गए। इतनी सोने की मूर्ति है, इतना बड़ा षणमुख की मूर्ति ले जा करके ले जा रहे थे। उनकी जहाज इतनी भयंकर डोलायमान हो गया, वो डूबने वाली थी। तब उसमें से एक ने कहा, देखो हमको रहने के लिए उन्होंने मंदिर में जगह दिया और हमने उस मंदिर की मूर्ति को उठा करके लाए हैं, इसीलिए ये जहाज डूबने वाली है। जब तक हम इस मूर्ति को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सब इसी समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। या तो अपन ये मूर्ति को छोड़ दें, या तो हम सब इसी समुद्र के अंदर स्वाहा हो जाए। फिर उन्होंने कहा, नहीं भैया हमको तो जिंदा रहना है। फिर उन्होंने उस मूर्ति को उठा के समुद्र में छोड़ दिया। एक भक्त को भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मेरी मूर्ति समुद्र में है। पता कैसे करेंगे समुद्र में मूर्ति है?
बोला तुम अपने साथ नारियल लेके जाओ। नारियल जहाँ तुम डालते हो वो नारियल ऊपर आता है, डूबता नहीं है, तो समझो मेरी मूर्ति वही। फिर उन्होंने कुछ लोगों को लेके गया, नारियल डालता गया, नारियल तो डूबना ही है। जहाँ नहीं डूबी फिर वहां नीचे भेजा गोदखारों को, फिर देखा उनको वो मूर्ति मिली थी, फिर उसको ला करके मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित किया। हमारे भारत देश के लिए इतना गायब है क्योंकि भविष्य को देखने की ताकत है तो हमारे भारत वालों में है। हम पैदा होते ही बच्चों को लेके जाते हैं, पंडित जी हमारे यहाँ पे नया शिशु आया है, आप उनकी कुंडली बनाइए। तो वो पूछेंगे कौन सा दिन पैदा हुआ, कौन सा नक्षत्र है, सब खुद ही बता देंगे। मंगलवार है, फलाना समय ये नक्षत्र है, उसका सेकंड पाद चल रहा, चौथा पाद चल रहा, उस समय उनका ये होगा, ये होगा। एक पंडित के पास एक माँ लेके गई, पुजारी जी ये मेरा बच्चा है, इसकी कुंडली बनाइए। पुजारी ने कहा पंडित जी 6 साल के बाद आप अपने बेटे को लेके आना, मैं कुंडली बना दूँ। 5 साल में बच्चा मर गया, कुंडली क्या लिखा है? एक माता ने मुझे खुद बोला, दीदी मेरे बेटे के लिए मैं गई थी पंडित जी के पास, पंडित जी ने कहा 6 साल के बाद लाना, बना। और दूसरा बेटा पैदा हुआ, बोला ये तुम्हारे लिए राक्षस है, तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा, ये हर रोज तेरे को मारेगा। सिर्फ माँ को क्या मालूम, मेरे गर्भ से ही पैदा हुआ इंसान मेरे को मारेगा। अभी हमारे यहाँ आश्रम में गंगानी में आती रहती है, दीदी देखो कपिल ने कैसा मारा, दीदी देखो हरा कच कर दिया, गांजा पीता, माँ को मारता, पीटता, रस्सियों से चेनों से उसको बांधते, फिर ले जाके सुधार गृह में डालते, फिर वहाँ से ले आते 2-3 महीना, फिर पुलिस स्टेशन में रखते, फिर बाहर आता, दिन भर खंबे को ताकत से बांध के रखते। जब भी छोड़ेंगे माँ को मारना ही मारना, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया। बोला दीदी पंडित जी ने कह दिया ये राक्षस है, फिर को माँ को इतना दुख देने का, बताओ क्या हमारा भारत देश है? तो स्वर्ग के अंदर एक भी बच्चा अपनी माँ को दुख नहीं देगा, ना पति पत्नी को कभी तकलीफ देगा, ना कभी किसी का पैर दर्द होगा। तो स्वर्ग इतना अच्छी है, ऐसी दुनिया में ईश्वर हमें ले जाना चाह रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं ये संसार खाली होने का समय आया है, आप मानो या ना मानो। अगर 10 बजे आपकी गांव में फेरी लगाएंगे ना, एक भी ओटले पे नहीं मिलेंगे क्या? सब क्या करेंगे? सोएंगे। ऐसे ही अब पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको खाली करा के भगवान एक नई दुनिया इस धरती पे ला रहा है। उस दुनिया में जाना है तो आपको हम राजयोग सिखाना चाह रहे हैं। और हम सतयुग में 8 जन्म लेंगे, त्रेता में 12 जन्म लेंगे, द्वापर में 21 जन्म लेंगे, कलयुग में 42। तो हमारा टोटल 84 जन्म होते हैं। तो इन 84 जन्मों के अंदर हम लोग जो कार्य करते आए हैं, क्योंकि पहले वाले 21 जन्म में हम कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में 42 और 21 63 जन्म हम क्या करेंगे? पाप करते हैं। वो सारे पाप आपके और हमारे सिर पर उसको उतारना है। उसके लिए ये राजयोग है, उसके लिए हम आपको यहाँ पे बुलाए हैं। भाइया बहना चाची काकी, आपके सिर पे 63 जन्मों का पाप कर्मों का बोझा है, उसको उतारना है। तो एक ही नियम है,
परमात्मा की याद। अगर आप ईश्वर को याद करोगे तो आपकी गठरी नहीं रुके, नहीं तो मार खाकर उतारना पड़ेगा। आज ही शिव बाबा ने कहा, अगर आप मुझे याद करते हो तो याद की अग्नि से पाप भस्म होगा, नहीं तो मार खा करके उस अग्नि में पड़ के। गरुड़ पुराण में क्या सुना आपने? सुना? गरुड़ पुराण के अंदर दुनिया की संविधान, कौन सा संविधान है? दमन, शराब, तंबाकू, सारी गलत, असत्य। एक भी बदलता है क्या गरुड़ पुराण सुनने के बाद? क्यों सुनाया जा रहा है गरुड़ पुराण? जो शरीर छोड़ने वाला तो छोड़ के चला गया, किसको सुधारने के लिए सुना रहे हम गरुड़ पुराण को? मनुष्य जिंदा जागते हुए गरुड़ पुराण सुनेगा तो कहेगा। मरने के बाद गाय दान करने से कोई करने वाले नहीं है। स्वयं को बदलना, परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें आखिरी समय चल रहा है। जिसमें मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ